बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हाज़िर हैं यूट्यूब वेब चैनल शोबिज़ लाइफ के प्रोग्राम हम और आप में। हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं, एक मारूफ सिंगर जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ साथ दुबई से भी है और एक गाने में गुलकारी में एक अपना मकाम रखती हैं जी। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं सोमिया ख़ान से। जी अस्सलाम वालेकुम सोमिया जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? ये बताइएगा सोमिया, शोबिज़ में आना कैसे हुआ? बाकायदा आगाज़ अदाकारी से शुरू किया या सिंगिंग से ही? जी सिंगिंग से ही। अच्छा, तो कितना अर्सा इसमें इसको बाकायदा सीखा भी आपने? जी, सिंगिंग एक मुश्किल शोबा है ख़ास तौर पे, तो इसकी बाकायदा रियाज कितने अरसे आपने इसको सीखा? उस्ताद कौन थे? जी बचपन से सीख रही थी और मेरे उस्ताद जो हैं वो नईम खान साहब हैं, हाँ जिनकी मैं गंडाबंद शागिर्द हूँ। जी जी। और उनसे पहले मैंने नज़ीर साहब से सीखा है, उनका इंतकाल हो गया, बल्कि उनके हाथ में ही मैं बड़ी हुई हूँ। अच्छा। तो वो बचपन में जैसे कि आप छोटे होते हो, टीन एज में स्कूल से आते हो तो आप उनसे रियाजत लेते हो, तो सारे गामा पादा निसा ये मैं उनसे सीखती थी। उसके बाद मुझे नईम साहब ने सिखाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले। ये बताइएगा, सीखने के बाद बाकायदा इसको बाकायदा रिकॉर्डिंग और इसका वीडियो कब किया? जी मेरा 99 में फर्स्ट एल्बम आया था और उसका नाम था सोना मेरा दिलदार। जी जी। नदीम सलामत ने इसको कंपोज किया था और कराची से ये रिलीज़ हुआ था सदफ वालों से। जी जी जी। तो दूसरा ये बताएं, इसकी वीडियो भी इनकी कितने गानों की आप तक वीडियो कर चुकी हैं आप? जी उस टाइम वीडियो नहीं थी। अच्छा। उसके बाद 2008 में मैंने 2 एल्बम किए, तारिक ताफो साहब ने बनाए थे, वो उनकी वीडियोस बनाए थे। एक वक्त था ना वो सीडी का दौर भी था, उसके बाद फिर कैसेट का दौर था। कैसेट, वो कैसेट के अलावा ये टीपी वाला या इस तरह की कंपनी काफ़ी थी वो जो। हाँ जी, मेरा टीपी वालों ने 2008 में रिलीज़ किए हैं। अच्छा, ये बताइए उसके बाद बाकायदा प्रॉपर सीखने के बाद कोई पब्लिक में लाइव शो का आगाज़ कब किया इसका? पब्लिक में जी आप वैसे तो छोटे होते से ही गा रहे हैं हम लोग, स्कूल के फंक्शंस हो गए, नात के हो गए, तो ये शोज़ करते। तो जब दाद मिलती थी ना तो बड़ा प्राउड फील होता था कि कुछ करना चाहिए। जी। फिर इधर उधर कामों में लग जाते थे, जहाँ जाते थे सब लोग ये कहते थे कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बच्ची अच्छा गाती है, तो उसको कुछ करना चाहिए। वो एक होप जो होती थी ना, उसकी वजह से हम लोग जो है कोशिश करते कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पे तवज्जो दी जाए। सही है। ये बताइएगा सोमिया जी, आप बाज़ दफ़ा कई बार आप बड़े भरपूर तरीके से इन होती हैं और बीच में इसका बाज़ दफ़ा आप गायब समझ लें, ब्रेक आ जाती है, जिसकी वजह से एक बढ़ने का चांसेस में कमी नहीं आ जाती इसमें? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि मेरा साथ साथ बिज़नेस था, तो बिज़नेस मुझे हैंडल करना पड़ता था। मेरे हस्बैंड की जॉब थी, मेरा बिज़नेस अपना था, तो क्लीनिंग कंपनी हमारी अपनी थी, फिर इवेंट मैनेजमेंट का भी बिज़नेस मुझे ही देखना पड़ता था। तो सीधी बात है, फिर इंसान को वो मामलात जो होते हैं कि हमने रोटी रोज़ी भी चलानी है साथ में और फिर जिम्मेदारी हैं, तो उसके ऊपर तवज्जो ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन मैंने कभी भी इसको छोड़ा नहीं, ना मैं छोड़ सकती हूँ। फिर मैं आके जो इसको करती थी और मैं वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो एक वक्त आए जिसके लिए मेरे अल्लाह ने मुझे ये गॉड गिफ्ट दिया है। अच्छा, ये बताइए, एक माशाल्लाह एक अच्छी आवाज़ होने के बावजूद अभी तक आप वो शोहरत का मकाम नहीं बना सकें जो कि बनाना चाहिए था, इसकी क्या वजह? इसकी वजह तवज्जो नहीं थी ना, मैं यहाँ पे रुकी नहीं हूँ। अच्छा। मुझे मेरे उस्तादों ने, म्यूज़िक डायरेक्टरों ने, सब ने ये कहा कि आप पाकिस्तान में रहें, क्योंकि आपकी बेस पाकिस्तान से बननी है। आप चाहे करोड़ों रुपए के शोज़ कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप यहाँ पे मौजूद नहीं रहेंगे। सही सही। हर इवेंट्स पे आपको जाना पड़ेगा, आप पब्लिक के शो करें, वो मैंने पहले नहीं किए। ठीक हो गया। हाँ, पहले ऐसा नहीं देखने में मैंने नहीं किया, अब मैं करूँगी। अब मैंने डिसाइड किया है, वहाँ से मैंने फ़िलहाल बिज़नेस क्लोज़ किया है। सही, कि मैं यहाँ पे टाइम दे सकूँ। अच्छा, ये बताइएगा सोमिया, जब आप दोबारा इस फील्ड में आई हैं, क्या अब भी कोई ब्रेक थ्रू करेंगी या मुसलसल इसको जारी रखेंगी? नहीं जी, मेरे पास इस वक्त जो है मेरी पूरी फैमिली ने मुझे थ्रू आउट परमिशन दी है कि अभी आप अपने इसी काम को करें, क्योंकि मैं बहुत चिढ़ती थी कि मुझे गाने को टाइम देना चाहिए, मैं दे नहीं पाती हूँ मसरूफियात की वजह से, और ये मेरा एक अहम नहीं है, मेरा जुनून की हद तक शौक़ है। सही।
मैंने पैसे कमाने के लिए गाना नहीं गाया। सही। ये आप भी जानते हैं। शौक के लिए। ठीक है, मुझे पैसे मैंने लगाए हैं। सही। मैंने गाने को बेचा नहीं है। सही। तो अब क्या इसको अब कमाने के लिए आप इस फील्ड में नहीं, बाकायदा इसको प्रोफेशनल बनाना? मैं प्रोफेशनलिज्म से ये माने नहीं रखती कि कमाने के लिए। मैं इसको भरपूर तरीके से सिर्फ इसको करना चाहती हूँ। सही। दूसरा कोई काम अभी नहीं करूँगी। हालांकि मैंने पॉलर का प्रोजेक्ट मेरा रेडी है। सही। और प्रोडक्शंस भी हमारी रेडी है, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ गाने बनाऊंगी। और जिस तरह के मेरे अभी जो आप देख लें कि फ़ैन फॉलोइंग जो है मिलियंस के हिसाब से है, लोगों की डिमांड्स है कि मैं कवर सॉन्ग भी करूं, कमर्शियल भी करूं। लोग हर तरीके से समझ लें कि सिंगिंग के हर गाने को वो सुनना चाहते हैं मेरे से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि भरपूर तरीके से इसको करूँ। अच्छा, आप काफ़ी जैसे वो होता है एक टाइम में काफ़ी कश्तियों में पैर रखना, तो आप कभी कोई कमर्शियल है, पार्लर है, ये वो, क्योंकि प्रॉपर कोई एक ही काम बंदा करता तो पूरा ध्यान उस पर देता, तो उसमें ज़रा नहीं। अभी मैं गाना ही करूँगी। मैंने आपको बताया ना कि इसी को ही करूँगी, इसी को ही कंटिन्यू करूँगी। एक बार मुझे भी तो ये हक है कि मैं अपने लिए जीऊँ। सही। फैमिलीज़ को मैंने बोल दिया कि मुझे सिर्फ अभी अपना पूरा करने दें। अल्लाह मालिक है, हिट होंगी नहीं होंगी, अल्लाह इज्जत तो दे रहा है ना। सही होगा। सुपर डुपर हिट होना, आपको बहुत सारे पैसे आने, या आपके शोज पे बहुत सारा क्राउड आना, या लोग आपको पसंद करें, ये सब अल्लाह की तरफ से है। तो किस किस्म के गाने आप ज़्यादा आपको लाइक करती हैं? भाई ये गाने चाहिए, कोई गज़लें होती हैं, कोई? मेरे ख्याल से तो भी पूरे पाकिस्तान में मौसीकी को हकीकत में देखना चाहिए, जिसकी कमी आ गई है। सही। सबको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और क्लासिकल को जो है वापस लाने की ज़रूरत है। और अगर आर्टिस्ट कोई भी है वो अपने आप को जो है तैयार करे तो मेरे ख्याल से बेहतरी आ सकती है। अच्छा, अब काफ़ी टाइम आपने सिंगिंग की है, अब इस वक्त मौजूदा दौर में सुना है आप सराइकी सॉन्ग की तरफ उसकी बाकायदा तैयारी कर रही हैं और उसको ज़्यादा तरजीह दे रही है, ये क्या वजह, इसकी क्या महसूस हुई? ये जी जिससे बात की है उन्होंने कहा है कि आपकी जैसे कि आवाज़ है, उसके अंदर जो है बहुत समझने के ज़ोर है, एनर्जी है, तो आप ये सराइकी गाना गाएं क्योंकि वो ऊंचे सुरों के होते हैं। जी 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 जी। तो आप इसको गाएं, आप देखें तो उसे ट्राई करके। हर इंसान म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है ना, उसकी एक अपनी थीम होता है, अपना सोच होता है। अब मेरी आवाज़ जो है वो सबको पसंद है। जी जी जी। अब हम लोगों ने जो हिट करवाने हैं ना वो अल्फाज हैं, ठीक है, और साथ में जो है धुन है। अब मैंने काम किया सारा अपना, मैंने किसी का गाना नहीं गाया। सही। तो अपने काम में आपको पता है बहुत टाइम लगता है। हमारे जो लीजेंड्स थे उनको भी बहुत साल लगे हैं। जी जी। तो मुझे लगता है कि मेरा भी वक्त अभी आ ही गया है। तो अब हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। ये बताइएगा क्या आप इसको प्रॉपर फुल टाइम देंगी? हाँ, या फिर तो नहीं कोई? नहीं, अभी फिलहाल तो अल्लाह ने मुझे जिस तरीके से इज्जत दी है, मुझे अभी 2 वीक हुए आए हुए, लोग जिस तरीके से मुझे मिल के खुश हो रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमेशा से मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया है, जो सीधी बात है। और अभी जिस तरह लोग कह रहे हैं हम आपको जाने नहीं देंगे, आप काम करें, हम साथ में हैं, तो बड़ा अच्छा लगा है क्योंकि मैं तकरीबन कोई 4 साल के अरसे के बाद आई हूँ। ये बताइए समझिए, बेहतर आवाज़ के लिए उसको बरकरार रखने के लिए रियाज सिंगर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, तो आप कितने घंटे रियाज करती हैं या नहीं? नहीं, रियाज करती हूँ तभी आवाज़ निकलती है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं और साथ में अटैच करूँगी, जो लोग ये कहते हैं ना कि आप डाइट करें और रियाज करें, उनकी आवाज़ में दम नहीं रहता। ये छोटी मैंने भी की है, बीच में डाइट की है, वेट रिड्यूस किया है। आप नॉर्मल खाना पीना छोड़ देते हैं, आपकी जो आवाज़ होती है ना आपकी सेहत के हिसाब से होती है। इस चीज़ को आप भी कहेंगे, जैसे आप थोड़े से कमज़ोर पड़ते हैं आपकी आवाज़ भी पतली होती है। सही। सिंगर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखे और सांस का ध्यान रखे। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक उसका सांस सही आएगा प्रॉपर, वो तभी ही गाना गा सकता है। सही हो गया। तो रियाज सबसे पहले है और उसकी सेहत, ये दोनों चीज़ें ठीक रहेंगी आप गा सकते हो। लाइव गाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। आजकल तो देखा जाता है जितने भी प्रोग्राम शोज़ होते हैं उसमें अक्सर सिंगर मेल फीमेल वो ट्रैक पे ज़्यादा गाना पसंद करते हैं, तो आप इसकी क्या वजह है? क्या वो मुश्किल है या वो क्यों ऐसा करते हैं? सिंगर्स 4 घंटे जिम में होते हैं। अच्छा। और जो उसके बाद डाइट पे होते हैं, जब शो पे जाते हैं तैयारी में उनका कुछ बचता ही नहीं, तो गाएंगे कहाँ से? गाने के लिए आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, दम होना चाहिए। और ये बात सच है, आप किसी भी लीजेंड्स सिंगर्स का इंटरव्यू उठाए, देखें सुने, बल्कि लोग देख रहे हैं, इनमें से जो सिंगर हमें देख रहे हैं वो भी इन चीज़ों को देखें। आप ना, आपका अपना कुछ भी नहीं रहता,
जब आपके 100 लोग भी आपको फॉलो करते हैं ना, तो आप उनके लिए आइडियल बन जाते हो। सही, तो जब आप सही। 100 लोगों को आइडियल बन जाते हो, तो आपको अपना अहम भी ऐसा रखना चाहिए कि वो कुछ आपसे सीखें। सही। आप ऐसी चीजें फिर आपको करनी पड़ती है। आपका अपना कुछ भी नहीं, आप पब्लिक सही। फिगर हो। सही। अब ये अल्लाह की मर्जी, अपने अरबों में जाना है, करोड़ों में जाना है, लाखों में जाना है, ये एक हद तक रह जाना है। अब सराइकी कितने सिंगर हैं, इसी तरह इंडिया में कितने ऐसे सिंगर हैं जो पंजाबी हैं, जिनका इंडिया में लोगों को नहीं पता, लेकिन वो सिंगर हैं, वो अपने ही एरिया को जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। सही। तो इस तरह हमारे भी सिंगर हैं। दूसरा ये अक्सर सिंगर जो देखा गया काफ़ी जो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया भागते हैं, वहाँ जाके गाना, इसकी क्या वजह, क्यों वहाँ पर क्या वो एक स्टैंप लगाते हैं इंडियन की, या मतलब यहाँ ऐसा काम नहीं है? यही बात है, जो बात है ना, वो हकीकत ये है कि लोग इसलिए वहाँ पे इंडिया में जाते हैं, वहाँ पे गाने को सुना जाता है। सही। वहाँ पे आर्टिस्टों की वैल्यू है, ठीक है। सही। जो आर्टिस्ट वहाँ पे जाता है, उसको पाकिस्तान से जब जाता है तो उसको वहाँ पे वो समझ ले पूछते हैं। जी जी। यहाँ पे आर्टिस्टों की वो वैल्यू नहीं जो कि होनी चाहिए। हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कई बार जब हम दूसरे आर्टिस्टों को देखते हैं और अपने मुल्क के आर्टिस्टों को देखते हैं। जी जी। हमारे मुल्क के आर्टिस्ट जो है बेरोजगार हैं। सही। साल में उनको एक शो मिल रहा है, तो उसने उसी शो में गुजारा करना है। तो वो भी जो पैसे देने वाले होते हैं, आपको पता है वो कैसी बातें करते हैं। तो हकीकत में देखा जाए तो हमारे आर्टिस्टों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। सही। इनमें से जो सेट हो जाते हैं वो दूसरों को खड़े ही नहीं करते। सही। इस वक्त तो आप जो तैयारी कर रही हैं सराइकी गानों की या दीगर गानों की, वो उनकी क्या शायरी है, या कोई ऐसा कौन सा वो गाने हैं, मतलब कौन सी हमारी पंजाब की बीट है, बोलो जनूबी पंजाब की बीट है, तो ज़्यादातर उसमें वो कौन से वो गाने? हमने जो अल्फाज रखे हैं वो टिपिकल आप कह दें सराइकी और पंजाबी को हम लोगों ने मिक्स किया है, और देहाती अल्फाज रखे हैं। बीट्स हम लोग ले रहे हैं इंटरनेशनल। सही। ठीक है, ताकि हमारा जो कल्चर है वो इंटरनेशनल तरीके से लोग उसको सुने भी, और हर जगह पे उसको बजाया जाए, सुना जाए। जी जी। और कुछ मेरे ख्याल से काफ़ी इंशाल्लाह लोग हमारे स्टाइल को अपनाएंगे भी। सही। अच्छा, गानों में अक्सर आजकल बड़ा ज़रूरी हो गया, उसके साथ वीडियो बनाना ज़रूरी है। उसकी क्या वीडियो की मॉडलिंग भी खुद करेंगी, या उसको कोई दूसरे किसी को? नहीं, मतलब आप सिर्फ पहले बैकग्राउंड? मैंने पहले भी मॉडल्स लिए, आपको पता है। जी जी। मैंने कमर्शियल सॉन्ग जो है पहला मैंने प्रमोट किया है सुरमा, आपको पता है ये प्राइवेट प्रोडक्शन पे हुआ था, और ये था आइटम सॉन्ग जिसमें मैंने 3 लड़कियां 3 लड़के लिए थे। जी जी। और इतना अच्छा उसका रिजल्ट आया था, लोगों को इतना पसंद आया था। पहला आइटम सॉन्ग हमने कमर्शियल किया था, जो कि प्राइवेट प्रोडक्शन ने किया था। अभी जो हम लोग कर रहे हैं इसमें मैं मॉडल लूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने लोग अटैच होते हैं उनकी किस्मत अटैच होती है, और लोगों को अच्छा लगता है तरीके के साथ जो है देखना सुनना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजी होंगे ना, फायदा ही होगा ना किसी ना किसी का। अगर गाना किसी को भी जो स्टैम्प मिलती है तो हम लोग तो करते जाएंगे। मेरी स्टैम्प किस दिन लगनी है वो तो मौला ने लगानी है। सही। अच्छा, ये बताइएगा, अब जो आपने कोई नए गाने सॉन्ग वगैरह रिकॉर्डिंग किए हैं, मुकम्मल हो चुके हैं वो? हाँ जी, मुकम्मल हो गए हैं। ट्रैक्स पे काम हो रहा है, मैंने वोकल करना है। अभी तो गाइड्स वोकल दे दिए हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में, नेक्स्ट वीक तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सही है। कोई हमारी पब्लिक को ज़रा कुछ थोड़ा बहुत ही सुनाए, कौन से गाने ज़रा आने वाले कैमरे देख? हाँ, जैसे कि एक हमारा सॉन्ग है, उसका ये है कि मैं आपको अल्फाज बताती हूँ। जी जी। गजरे दे नाल भरियां दिल ते चलावण छुरियां, लगे दिया बाहू मस्तानियां, ढोले दी अखियां सियाणियां, जाने ना लगियां निभाणियां, ढोले दी अखियां सियाणियां, जाने ना लगियां निभाणियां। तो आपको उम्मीद है ये क्लिक कर जाएगा? हाँ जी। अच्छा, नई चीज़ है। जी जी। और फिर मैंने इसको जो जिस तरीके से हम कंपोज कर रहे हैं, फास्ट म्यूजिक है आजकल, आपको पता है लोग हैं फास्ट म्यूजिक के। पहले मैंने जितने भी सॉफ्ट म्यूजिक के किए हैं लोगों को बहुत पसंद है। जैसे मेरा माया बहुत अच्छा गया है। उसके बाद जो आ जावे चन्ना, पल पल में तरसी, बहुत सारे गाने हैं। सही। लेकिन मेन बात है कि मुझे शोज आते थे, मैं पब्लिक में नहीं जाती थी, बाहर रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है डैमेज हुआ है मेरा काम। सही। जो मैं यहाँ
यहाँ पे होती तो इतनी हम अब लोगों तो को बिल्कुल ऐसे ही। एफर्ट मिलती। और फिर आप देखें ना, आप मौजूद ही नहीं है। मेरे सही। घरेलू थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, उसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाई। सही। इसमें किसी सही। पब्लिक की या लोगों की गलती नहीं है, ये सही मेरी है, खुद सही। की गलती है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा सौम्या जी, शादीशुदा भी हैं आप माशाल्लाह, दूसरा ये आप सिंगिंग की तरफ है, शोबिज़ की फील्ड में आने के ये घरेलू ज़िंदगी कहाँ तक मुतासर होती है? बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। जब आपके हम लोग देखें, हमारे लिए हर उस शख्स एक फ़ैन होता है, हमारा जो है गाने तक उसको हम लिमिटेड रखते हैं, लेकिन लोग शादी, इश्क, मोहब्बत पता नहीं बिल्कुल। कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। किसी भी आर्टिस्ट को देख के उसके दिल में डिफरेंट सही। थिंक आ जाती हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग बस इससे शादी कर ले, इसकी तलाक करवा दें, कुछ भी करवा ऐसे दें। ही ये है। बहुत मुश्किल है। मुश्किल ठीक है। उसके ऊपर कायम रहना, आपको अपनी शादी को बहाल रखना, अपनी फैमिली को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको सही है। इतनी इतनी बड़ी जो ऑफर्स आती हैं कि एक बार इंसान सोचता है कि यार मैं सही रह रहा हूँ या ये सही है। सही तो बहुत सारे लोगों के घर खराब भी हो जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो लोगों को तवज्जो अपने आप पे देनी चाहिए। सही। आप काम के लिए आए हैं, बिल्कुल। आप अपने रिश्तों को अपनी जगह पे रखें और काम को अपनी जगह तो रखें। आपके साथ कभी ऐसा कोई मौका तो नहीं आया कभी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात, जब एक शोबिज़ के बंदा जो भी होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उसमें हर बंदा उस पर ये, ताकि आपका जो हस्बैंड है कभी उस पर अब कोई आप ऐसा ये ना पूछे मुगल साहब, आप क्या चाहते हैं कि इस इंटरव्यू के बाद लड़ाइयाँ हो जाए? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो उस पर काफ़ी इस पर असरअंदाज होता है, उसको मुतमिन रखना बड़ा वो जो। नहीं, मेरे शौहर का दिल बहुत बड़ा है। हाँ। आप मिले भी हुए हैं। बिल्कुल। वो बड़े बड़े माशाल्लाह लिखे हैं। बड़े नाइस बन हैं। और जी। सबसे बड़ी बात है कि वो पढ़े लिखे हैं और पूरी दुनिया घूम चुके हैं। जी, जी। और वो आर्टिस्टों को और काफ़ी बड़े बड़े स्टार इंडियंस के साथ भी उनका बैठना उठना है, मिलना है, उन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। बिल्कुल। और समझ लें कि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी सपोर्ट की है बहुत। की है, ठीक और फिर है। मेरे पे पैसे भी लगाए, मेरे ऑफिस बिल्कुल। बनाए, मेरे स्टूडियो शौक पूरा बनाए। करने के लिए हाँ जी, किसी तरीके से उन्होंने मेरा भरपूर जी, साथ हाँ जी। दिया है। और उनको मेरे पे शक नहीं है, क्योंकि सही उनको है। अपने प्यार पे शक नहीं है। बिल्कुल, शक बिल्कुल। वो करता है जो प्यार नहीं करता। सही है। वैसे भी इंतहा प्यार करते हैं। माशाल्लाह, और मैं सही। अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। बाकी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो काफ़ी बीमार हैं। अल्लाह सेहत दे। अच्छा सौम्या जी, अगर क्लासिकल गाना पड़ जाए तो? जी, क्लासिकल मैं बड़े शौक से गाऊंगी, जी। क्योंकि मुझे क्लासिकल बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं क्लासिकल गाऊं। सही सही। मुझे कभी ऐसा मौका मिले। तो ये दीगर गानों से जो गाते हैं उनसे ज़्यादा मुश्किल टाइप का होता है? जिसने सीखा होता है उसके लिए नहीं, सही सही। और जिन्होंने नहीं सीखा होता उनके लिए बहुत मुश्किल है। सही सही। ये सब है कि आप रियाजत कितनी करते सही हैं। है। अच्छा, आपकी पसंदीदा की सिंगर कौन सी हैं, गुलकारा मैडम हैं? नूरजहां। सही, उसको फॉलो करती हैं आप? हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। क्योंकि ठीक उन्होंने हो। बहुत मेहनत की है और सही। मैं उनकी इस चीज़ में बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने अपने काम को बहुत तवज्जो दी है और सही रियाजत बहुत की है। सही आप सही। देखें ना कि पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी उनको माना जाता है। बिल्कुल ऐसे। लता जी उनको अपनी दीदी कहती थी, अपनी उस्ताद सही। कहती थी। जब लता जी उनको ये कहती है तो हम क्या है? हमारे मौजूदा दौर में ज़्यादातर सिंगर शोज़ करते हैं, वो ट्रैक पे ही गाना वो करते हैं, कोई उसकी वो रिहर्सल नहीं होती। तो कहीं शो आ जाता है तो वो मतलब ट्रैक पे गाना शुरू करते हैं लाइव के बजाय। तो आपको कभी गाना पड़ जाए तो किसी भी शो पे, तो आप भी ट्रैक पे गाएंगे, पसंद करेंगे या लाइव गाएंगे? जी, मैं लाइव गाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। जी जी। लेकिन अभी आजकल लोगों की डिमांड्स ऐसी हो गई हैं। देखें, म्यूजिशियंस जब साथ में जाते हैं तो उनकी पे होती है। सही सही। तो सब लोग अवॉइड करते हैं। जब आपके पास बजट ही नहीं है किसी को पे करने का, सही सही। तो वो कैसे पे करेंगे? सही सही। अब आप जो सिंगर 5 लाख लेता था वो अगर लाख में जा रहा है सही। और उसको वो 6 महीने के बाद शो मिला है, तो वो म्यूजिशियंस को या साउंड को कहाँ से पे करेगा? जी, ये जी। चीजें भी तो है ना। हम लोग सही। ये देखते हैं कि सिंगर ट्रैक पे गा रहा है, ये कोई नहीं देखता उसको मिल क्या रहा है। मिल क्या रहा, क्योंकि लाइव के लिए तो पूरा काफी हाँ जी। लोगों का एक ग्रुप हाँ जी, एक ग्रुप उसमें होता है। जी जब जी। आपको पैसे मिलेंगे आप ग्रुप भी लेके जाओगे, आप कपड़े भी अच्छे पहनोगे। आप सिंगर को सही। 6 महीने बाद एक शो मिल रहा है तो वो तो यही कहेगा कि मेरा 6 महीने का रेंट पे हो जाए। सही सही हो गया। सही। उसको सिर्फ अपनी पड़ी होगी। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आप लोगों को ऐसे इंटरव्यू लाने चाहिए, ऐसे लोगों सही। की बातें सुननी चाहिए। बिल्कुल। और खास करके जो कोरोना के बीच में लोग बर्बाद हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो बेरोजगार हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। सही सही है।
इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हम लोग मिलके एक अपनी एनजीओ बनाएंगे और इस पे काम करेंगे। मैं तो भी आई हूँ, देखती हूँ पाकिस्तान में मेरा वेलकम कैसे होता है। दोबारा डिसाइड हो गए तो फिर वही ना, अभी सीधी सी बात है। अच्छा स्कोप तभी चलता है कि जब आपको अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, आपको अच्छा, आपका जो है स्कोर अच्छा जा रहा हो, तो फिर आप लोगों के लिए भी कर सकते हो। सही सही। पता नहीं लोग यहाँ पे किस तरीके से रह रहे हैं। सही सही, मुश्किल है बिल्कुल। नहीं ये तो नहीं आप आई हैं फिर बड़ी मेहनत कर रही हैं, बड़ी मेहनत करेंगी भी सही, उसके बाद दरमियान में डिसाइड हो जाती हैं फिर वापस। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ मुगल साहब, हम लोग यहाँ से दुबई शिफ्ट हो गए जी बिजनेस के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, सेटअप के लिए, पैसों के लिए। कोई भी यहाँ से दूसरे मुल्क में जाता है कहीं पे भी, जब वो यहाँ पे सेट नहीं हो पाता तो वो मूव कर जाता है। सही। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, अगर मुझे यहाँ पे अच्छी इनकम मिलेगी, इज्जत मिलेगी, तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये भी पाकिस्तानियों पे है कि उन्होंने अपने स्टार को ऐसे ही बाहर जाते रहना चाहिए, चाहे कोई इंडिया जाए, दुबई जाए, अमेरिका जाए, लंदन जाए। ये तो अपने आर्टिस्टों को खुद यहाँ पे क्यों नहीं? सही, इनका काम है उनको चांस देना। सही। सोमिया जी ये बताइएगा, गाने में शायरी का कितना अमल दखल होता है इसमें? जी शायरी का ही होता है, अल्फाज हिट होते हैं। जी जी। कुछ गाने आप देख लें, अभी ऐसे सिंगर हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, जी जी, जिनको गाना ही नहीं आता, लेकिन सही। उनके जो गाने हैं वो हिट हो गए हैं। सही। उसका मतलब ये नहीं कि उनकी आवाज कोई सुन रहा है, वो उस शायरी पे तवज्जो दे रहे हैं। सही। सबसे पहले अल्फाज अच्छे होंगे, फिर ट्यून बनेगी। सही। फिर उसके बाद सिंगर जो है गाएगा, और म्यूजिक। बिल्कुल। किसी गाने का म्यूजिक इतना अच्छा होता है कि लोगों को, सिंगर को भी और शायरी को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सारी चीजें अच्छी हों, बिल्कुल, फिर जाके एक सिंगर हिट होता है। अच्छा ये बताइए सोमे जी, आप इस फील्ड में आई हैं, इस फील्ड में हमने तो जेलस पना बड़ा देखा, तो आपको इसमें कितना सामना, जेलसी पने का सामना? आप मुगल साहब, आपने तो मेरी दुखती रग पे हाथ। मैंने तो इतनी जेलसी पना देखा कि लोगों ने ना बाबे बिठा दिए हैं मुझे भगाने के लिए। आप यकीन मानेंगे, मेरा मीडिया में अभी जो 2012 में जो मेरी सीडी रिलीज हुई थी, और 2017 तक मैंने जो काम किया है, उस काम की वजह से मेरा सारा कुछ, आप यकीन माने के दाव पे लग गया। सही। कि लोगों ने ऐसे ऐसे बुजुर्गों के पास जाके पता नहीं क्या क्या किया, मैं भी क्या कहूँ। सही। मैं आऊँ ही ना, मतलब मैं पाकिस्तान आ ही ना सकूं। तो बस मैं तो उनको कहूंगी कि अल्लाह उनको हिदायत दे। जेलसी बहुत ज्यादा, लेग पुशिंग बहुत ज्यादा है। सही। पता नहीं क्यों लोग ये भूल जाते हैं, जिसके नसीब में जो है वो ही मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। अच्छा ये जो आपने जेलसी पना जो देखा इस फील्ड में, आपको जैसे बता रही हैं ये जादू टोने की वजह से, तो वो जेलसी क्या मतलब दीगर सिंगर की तरफ से जो होती, मुखालिफ सिंगर होती हैं, भी ये क्यों आ गई हमारी जगह, या फैमिली की तरफ से कोई ऐसा हो? ये मुझे नहीं पता, लेकिन सिंगर्स को ये खौफ था कि पता नहीं मैं आ जाऊंगी तो हिट ना हो जाऊं, क्योंकि हमने तो मैसेजेस सुने हैं लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मेरा गाना ना चला, ये हटा दे। सही है बात। तो बस फिर उसके बाद मैं नाम नहीं लेती। सही, मैंने सही, फिर सही। भी उनको दुआई दी है, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे बड़ा भरोसा है। फिर दूसरी बात है काम की, मैं काम जितना भी कर रही हूँ मैंने खुद नहीं किया। सही। अभी मोहसिन रजा साहब पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है, जी, उन्होंने मुझे कहा ये गा दो, मैंने गाया। साहर अली बग्गा ने मुझे कहा ये गाओ, मैंने गा दिया। तारिक ताफो साहब ने कहा, मैंने गा दिया। नदीम सलामत ने मुझे कहा ये गाओ, मैंने गा दिया। मैं जिनके कहने पे गा रही हूँ वो कोई छोटे लोग नहीं है, हमारे पाकिस्तान का नाम है। अब हिट होना ना होना, लोगों को पसंद आना ना आना, ये सब किस्मत की बात है। सही। लेकिन मैंने किसी भी ऐसे शख्स के साथ काम नहीं किया जिसको लोग जानते नहीं। बिल्कुल। और उन्होंने मुझे अच्छा काम करवाया। आप मेरा काम देखें, बल्कि लोग देखते हैं तो कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तेरा काम खराब है। सही। आज तक बिल्कुल हर बंदे को गाना पसंद आया और उसने बोला कि आपने बहुत अच्छा किया, आप करें। सही। सोमिया जी बताइए, जो हम ये गुलकारी के जो गायक घराने होते हैं, ये अक्सर दीगर सिंगर जो आ जाते हैं और वो हिट होने लग जाते हैं, उनको वो अताई कह देते हैं, भाई ये तो अताई आ गए हैं, जबकि वो खुद गायक घराने वाले कुछ सिंगर पीछे रह जाते हैं, अताई वो जो दूसरे गाने वाले वो आगे निकल जाते हैं और शोहरत पा जाते हैं। ये क्यों ऐसा ये कहते हैं? कुछ लोग अताई क्या मतलब? ये फील्ड के अंदर कुछ लोग जो होते हैं वो चालाक होते हैं। जी जी। चालाकी पे फोकस करते हैं। कुछ लोग प्रमोशन ऐसी करते
करते हैं पढ़े लिखे तरीके से कि वो हिट हो जाते हैं। जी जी। कुछ लोगों की जो है अल्लाह की तरफ से रहमत हो जाती है और कुछ लोग जो अच्छे लोगों को मिल जाते हैं। जी जी। अब ये सारा अकाउंट करता है कि आपके पहले देखे ना प्रोडक्शंस जो होते थे वो प्रोड्यूसर्स करते थे। सही। आज हर बंदा खुद है और अकेला बंदा मेरे ख्याल से जोकर है। वैसे ही। अच्छी टीम ना मिले तो आप कुछ नहीं कर सकते। सही। काम बाहर लाने, अब मुझे बताए ना कि कोई भी आर्टिस्ट नया आ रहा है किसके पास जाए। सही। हमारे पास ना स्टूडियो रह गया है, ना हमारे पास कोई सिखाने वाला रह गया, ना कोई अकेडमी रह गई है, कुछ भी नहीं रह गया। और कोई बेचारा आता है, अगर उसके पास पैसे होते हैं वो लुट लुटा के चला जाता है। सही। कोई जो है बेचारा, जब उसको तजुर्बा होता तो वो तो बड़ा मुश्किल हो गया है। फन की कोई कदर ही नहीं रह गई। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मौका दिया और जहाँ जहाँ लोग हमें सुनते हैं, हम लोग तो इसी तरह लोगों को प्रमोट करते रहेंगे। बाकी रहेगी बात मेरी, तो अल्लाह ने जहाँ, मेरा तो हो ही जाना है। मुझे तो इस चीज़ का पता है कि अल्लाह ने अगर मेरे लिए कोई जगह रखी है तो मुझे अल्लाह ने देनी ही देनी। सही हो गया जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। थैंक यू मुगल साहब। ओके जी। तो नाजरीन, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।